हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और जो आजकल हम 21 दिन का कोर्स कर रहे हैं खुद से प्रेम करने का, उसका आज 10वां दिन है। ठीक है, तो आज जो शीर्षक है 10वें दिन का, अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पार्ट दर्द के बारे में है। वह क्या होता है, वह कहाँ से आता है, वह आपको क्या बता रहा है और आप उससे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानने वाले हैं। हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बीमारियों के साथ रहते हैं। वह हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश हो सकती है या उसका बड़ा अंश हो सकती है। आज आप अपने मिरर वर्क का उपयोग एक नए द्वार को खोलने के लिए करेंगे, जो आपको अपने शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और आपके दर्द का उपचार करेगा। तो प्रेम में बहुत शक्ति है। प्रेम बड़े से बड़े पर्वत को हिला सकता है ना, बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीखते हैं। चूंकि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। हाल ही में मेरे सामने इसका एक अद्भुत उदाहरण आया जब मैंने दो छोटी लड़कियों को पार्क में खेलते देखा। एक बच्ची ने खेल खेल में दूसरी की बाह पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका हाथ उसकी बाह के संपर्क में आता उससे पहले ही दूसरी बच्ची के मुंह से निकला आह। आह बोला ना उसने। पहली बच्ची ने अपनी सहेली की ओर देखकर पूछा, तुमने आह क्यों कहा? मैंने तो अभी तुम्हें छुआ भी नहीं, उसने जवाब दिया। मैं जानती थी कि मुझे दर्द होगा। शरीर हमारे जीवन की हर चीज की तरह हमारे अंदरूनी विचारों की और धारणाओं का आईना है। वह हमेशा हमसे बात करता रहता है, बस हमारे पास सुनने के लिए समय होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हर दर्द और बीमारी को अपने शरीर में हम ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि सोच समझ कर के बोलिए, है ना। ऐसे शब्दों का चुनाव करिए, ऐसी बातें करिए जो आपको भी सुख पहुँचाए और सामने वाले व्यक्ति को भी। ठीक है, शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है, चाहे हम कुछ भी करते हों। हालांकि यदि हम शरीर को अस्वास्थ्यकर भोजन और गलत विचारों से नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपनी ही परेशानी बढ़ा लेते हैं। दर्द हमारे पास कई रूपों में आता है। कोई पीड़ा, कोई चोट, पैर की सूजी हुई उंगलियां, कोई खरोच, कफ का जमाव, बेचैनी भरी नींद, मिचली महसूस होना, कोई रोग इत्यादि। ठीक है, वह हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। दर्द वह तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा फहराता है। हमें यह सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ है। जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? प्रश्न कर रहे हैं। आमतौर पर हम दवाई के डिब्बे से या दुकान से गोली लेकर खा लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने शरीर को कहते हैं, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहता। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर फुसफुसाहट लौट आएगी, इस बार पहले से कुछ तेज। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त को महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और वह सुन नहीं रहा है। तो क्या होगा? आप दोबारा वह बात कहेंगे, शायद और ज़ोर से। यदि वह तब भी नहीं सुनेगा तब क्या करेंगे? तो शायद आप नाराज़ हो जाएंगे। तो ये हम सब दैनिक जीवन में करते ही करते हैं। ठीक है, और हो सकता है आप उस पर हाथ भी उठा दें कि क्यों नहीं सुन रहे हो, है ना, इस तरह बोलते हैं। या दुखी और उपेक्षित महसूस करते हुए चुप हो जाएंगे। कभी कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं। हमारे समाज में हमने दर्द और बीमारी को जिम्मेदारी या अप्रिय परिस्थितियों से बचने का वैध तरीका बना दिया है। यदि हम नहीं कहना सीख पाते तो हम अपने स्थान पर नहीं कहने के लिए किसी बीमारी का आविष्कार कर लेते हैं। हालांकि किसी एक बिंदु पर आकर आपको जो हो रहा है उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। स्वयं को अपने शरीर को कह रहे, स्वयं अपने शरीर की आवाज़ सुनने दें। यानी जो आपका शरीर कह रहा है उसको सुनिए आप, है ना।
क्योंकि मूल रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है और उसे आपके सहयोग की आवश्यकता है। ओके, हर उस दर्द के बारे में सोचें जो आपको एक शिक्षक के रूप में होता है, जो आपको बताता है कि आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार है। आप जो मान रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उसमें कहीं कुछ है जो आपके लिए, जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूँ जो कहता है कृपया ध्यान दें। जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने, है ना, का मौका होता है। यानी जब आप सब जान जाएंगे अपने बारे में, अपने आप को आप पूरा एनालाइज कर लेते हैं, तो आप उसके समाधान की ओर भी तो जाएंगे ही ना, है ना। क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके दर्द में योगदान देती? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कर दें और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लें। आइए अफर्म करें, मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगा। ठीक है, तो आज का मिरर अभ्यास देखिए क्या है, उसको जान लेते हैं। 10वें दिन का मिरर अभ्यास। ठीक है, उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं। मान लीजिए वह सीने में जलन या हाथ बर्न है। अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। अपनी आंखों में गहराई से देखें और अपने आप से ये प्रश्न पूछें, यह हार्ट बर्न कहाँ से आया है या मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं अस्वास्थ्यकर खाना खा रही हूँ, है ना? क्या मुझे किसी चीज़ का डर सता रहा है? क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ? ठीक है, क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूँ? कौन सी चीज़ या व्यक्ति है जिसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ? ठीक है, चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हों, आप ये एफर्मेशंस बोल सकते हैं। मैं आसानी से और पूरी तरह सांस लेता हूँ। अब मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर का जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं निडर हूँ। ये अफर्मेशंस दोहराते रहना। ये सारी बातें आपको आज मिरर के सामने करनी है। ठीक है, अब कुछ अफर्मेशन विशेष रूप से उस भाग के लिए करिए जहां आपको दर्द हो रहा है। आप दर्द और विशेष बीमारियों के मानसिक पैटर्न्स और उनके अफर्मेशंस के लिए मेरी पुस्तक हील योर बॉडी देख सकते हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक का प्रचार भी कर दिया है साथ साथ में। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आपको पेट की समस्या है तो आप कह सकते हैं मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ। ठीक है, आपको हर उस अंग से ये कह देना है जहाँ आपको कोई समस्या है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। सपोज दैट आपको पेट की समस्या है तो पेट को बोल देना है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ मेरे स्वस्थ पेट। मैं तुम्हें स्वास्थ्यप्रद खाना खिलाता हूँ और तुम उसे खुशी से पचा सकते हो। मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। इन एफर्मेशंस को 2 से 3 बार और दोहराएं। ठीक है, तो आज दैनिकी में क्या करना है, यानी डायरी का अभ्यास क्या है वो जान लीजिए। शक्ति आपके अंदर ही है, ये शीर्षक रहता है यहाँ पर। तो देखिए क्या करना है। जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो स्वयं को शांत करने के लिए समय निकालें। विश्वास करें कि आपकी उच्चतम शक्ति आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है ताकि आप इस दर्द से मुक्त हो सकें। एक आदर्श प्राकृतिक परिवेश की कल्पना करें जहाँ चारों ओर आपके पसंदीदा फूल बहुतायत में खिले हुए हों। अपने चेहरे को कोमलता से छू रही मीठी गर्माहट भरी हवा को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप से ये प्रश्न पूछें, मैं इस समस्या की ओर कैसे योगदान दे रहा हूँ? वह क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है? मेरे जीवन के किन क्षेत्रों को बदलाव की आवश्यकता है? इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें और जवाब मिलने दें। इन जवाबों को अपनी दैनिकी में लिखें, अपनी डायरी में लिखना है आपको। ऊपर मिले जवाबों में से एक का चुनाव करें और एक कार्य योजना लिखें जिस पर आज आप काम कर सकते हैं। यानी पूरी प्लानिंग कर लेनी है कैसे इसको ठीक करना है। एक बार में एक बदलाव लाएं। जैसे कि चीनी दार्शनिक लाओ त्से ने कहा था, 1000 मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। ठीक
ठीक है। एक छोटे कदम को दूसरे में जोड़ने से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। दर्द अनिवार्य रूप से रातों रात गायब नहीं हो जाता, हालांकि ऐसा भी हो सकता है। दर्द को उभर कर ऊपर आने में समय लगा है, इसलिए यह समझने में कुछ समय लग सकता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं के प्रति नरम रहें, यानी खुद के प्रति बहुत नरम रहने की आवश्यकता है। तो आज का हार्ट थॉट क्या है, यानी कि दिल की बात क्या है? मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ, ये शीर्षक है। जानते हैं इसके बारे में। शरीर जीवन की अन्य सभी चीज़ों की तरह आपके अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। प्रत्येक कोशिका आपके सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए हर शब्द का जवाब देती है। परिवर्तन की इस दुनिया में आप सभी क्षेत्रों में लचीला होने का चुनाव करते हैं। आप अपने जीवन और अपनी दुनिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने आप को और अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं। ठीक है। आपका शरीर आपको प्रेम करता है, चाहे आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार करते हो। आपका शरीर आपके साथ संवाद करता है और आप उसके संदेशों को सुनते हैं। आप संदेश प्राप्ति के इच्छुक भी रहते हैं। ठीक है। खुद से ये सारी चीज़ें आपको ये सुंदर सुंदर बातें जब बताई जाती हैं तो निश्चित ही आपके शरीर और आपके मानसिक लेवल पे प्रभाव पड़ता है। आप ध्यान देते हैं और आवश्यक बदलाव करते हैं। आप अपने शरीर से को प्रेम करते हैं और उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देने के लिए हर एक स्तर पर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह देते हैं। आप एक आंतरिक शक्ति का आवाहन करते हैं जो आवश्यकता होने पर हमेशा आपके पास होती है। ठीक है। तो आज का 10वें दिन का मेडिटेशन क्या है वो जान लेते हैं। यहाँ कुछ सकारात्मक अफर्मेशंस दिए हैं जो आपके स्वास्थ्य और उपचार का समर्थन करेंगे। इन्हें बार बार दोहराते रहें। जैसे, मैं उन खाने की चीज़ों का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ों का चुनाव करता हूँ। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करता हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के नए तरीके खोजता रहता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीज़ें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूँ। उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ। ठीक है। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है जो मुझे हर समय दैवी मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। ठीक है। तो ये फरिश्ता ही आपको प्रत्येक कठिनाई से बचाता है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवी अधिकार है और अब मैं उस पर दावा कर रहा हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी समय स्वयं को कुछ खाने से रोक सकता हूँ। पानी मेरा प्रिय पेय है ना। पानी लोग बहुत पीना चाहिए। मैं अपने शरीर और मन को साफ करने के लिए ढेर सारा पानी पीता हूँ। मैं अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। ठीक है। तो ये लास्ट में इन्होंने कंक्लूड कर दिया क्या कहकर कि अपने मन को सुखद विचारों यानी अच्छे अच्छे विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। इस रास्ते से चलेंगे तो आप निश्चित ही स्वस्थ रहने वाले हैं, बहुत शानदार जीवन जीने वाले हैं, बहुत सुखमय जीवन जीने वाले हैं। आपकी ऑरा से ही वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। जो भी आपके एनर्जी फील्ड में आएगा वो बहुत ही आनंदित, बहुत ही खुश, बहुत अच्छा महसूस करेगा। तो ऐसा आपको खुद को फील कराना है, फिर जो आपके बाहरी जो संसार है वो भी ऐसा आपके साथ रहने के कारण फील करता रहेगा। जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तो अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना बहुत आसान हो जाता है। और जब आप खुद में ही इतना परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है ना, हमेशा आप टेंशन में ही रहेंगे तो फिर आसपास का एनवायरनमेंट आपका वैसा ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको करनी है। कल आएंगे और 11वें दिन का हम पूरा प्रोग्राम जान लेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने जान लिया है कि कैसे खुद को प्रेम करना है, कैसे खुद को टॉक्सिसिटी से बचाना है ना। बहुत सारे नवीन विचारों का अपने जीवन में समावेश करना है। बहुत सुंदर सुंदर विचारों के साथ खुद को ट्रीट करना है ना। कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, उसे शांत भाव से सॉल्व कर लेना है। ठीक है। ओके।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होते रहिए, छोटे छोटे अफर्मेशंस बनाते रहिए कि आज ये करना है, आज वो करना है, खुद को बोलते रहिए अफर्मेशंस के माध्यम से। देखिए अफर्मेशंस हैं कि वो पॉजिटिव थॉट्स, एक तरह से जो आप अपने मन में बुरे थॉट्स बार बार दोहराते हैं ना, उनकी जगह आपको अफर्मेशंस को बोलना है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वाक्यों को बोलना है। और फिर जब आप बोलते जाते हैं तो फिर वही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, वो वहाँ पे फलीभूत हो जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं ना। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।